Assalamu alaikum. This is me Roha Bhatt and I am a trainee psychologist from University of Sialkot. Today we will discuss about premenstrual dysphoric disorder यानी PMDD. Here is our content page. यानी आज हम इस डिसऑर्डर में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर, सेकंड वन इज़ कॉजेज ऑफ PMDD, थर्ड वन इज़ रिस्क फैक्टर्स ऑफ PMDD एंड द फोर्थ वन इज़ symptoms of PMDD and the last is treatments of PMDD. सबसे पहले प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर होता क्या है, व्हाट इज़ PMDD? ये एक ऐसा नफ्सियाती मर्ज़ है जिसको DSM-5 में प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ शामिल किया गया है। ये PMS यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की एक्सेस की वजह से होता है। इसका ताल्लुक फ़ीमेल से होता है। ये पीरियड्स होने से पहले की सिचुएशन होती है, यानी इसका मेंस्ट्रुएशन या पीरियड से इतना ही ताल्लुक है कि ये इसका रिएक्शन है। पीरियड्स आने से पहले उकताहट, घबराहट जैसी फीलिंग्स आना या तल्खी मिजाज में आना या फिर छोटी छोटी बातों को सर पे सवार कर लेना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर ये एक साइकोलॉजिकली और फिज़िकली रिएक्शन होता है पीरियड्स का। अब इसकी हम DSM-5 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर इज़ अ वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. It causes a range of emotional and physical symptoms every month during the week or two before your periods. It is sometimes referred to as severe PMS. वही बात कि इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया है कि ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की सीवियरिटी या इसकी एक्सेस की वजह से होता है, और उसके बाद इसमें इमोशनली और फिज़िकली सिम्टम्स आते हैं जो कि पीरियड्स होने से 1 या 2 हफ्ता पहले जो अलामात ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं। सेकंड वन इज़ इट मे इफ़ेक्ट वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। इनमें सबसे ज़्यादा वो ख़वातीन या वो बच्चियाँ मुतासिर होती हैं जो कि बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती हैं। इट्स अ सीवियर एंड क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन एंड नीड्स अटेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये एक सीवियर क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन होती है, इसमें अटेंशन की और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। समटाइम्स तो इनको मेडिकेशन के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है, और इसके लिए साइकोथेरेपी और मेडिकेशन वगैरह से अमल से गुजारा जाता है। साइकोथेरेपी और मेडिकेशन के अमल से गुजारा जाता है। इसके बाद हम इसको अगर हम इसको ओवरकम करने की बात करते हैं और इसे कॉप अप करने की बात करते हैं, तो इसमें जो लाइफस्टाइल चेंजिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसमें अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसमें ये होगा कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करने के बाद हम आसानी से इस डिसऑर्डर से छुटकारा पा सकते हैं। Premenstrual dysphoric disorder is a condition in which a woman has severe depression symptoms, irritability and tension before menstruation. वही बात आ गई कि बिफोर पीरियड्स जो डिप्रेशन सिम्टम्स एंड इरिटेबिलिटी हो जाती है, इरिटेशन होती है, हर चीज़ से टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, उन सबको प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। कॉजेज ऑफ PMDD. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ PMDD इज़ नॉट नाउन. इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है. इट मे बी एन एबनॉर्मल रिएक्शन टू नॉर्मल हार्मोनिक चेंजेस. ये नॉर्मल हार्मोनिक चेंजेस का अबनॉर्मल रिएक्शन होता है दैट हैपन विद ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आना ही होता है। ये लड़कियों में हर लड़की को फेस करना पड़ता है। ये एक नॉर्मल हार्मोनिक चेंज होता है, जैसे लड़कियों की एज बढ़ती है वैसे वैसे मुख्तलिफ हार्मोनिक चेंजेस इसमें आते हैं। लेकिन अगर इनको प्रॉपर गाइड ना किया गया हो, मेंटली तौर पर इनको पहले से प्रिपेयर ना किया गया हो, तो देन उन लड़कियों के लिए इसको ट्रिगल करना मुश्किल हो जाता है और देन वो PMDD का शिकार हो जाती हैं। और इनकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो अपने आप को नेगेटिव सेल्फ लेबलिंग कर देती हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो दी हार्मोनिक चेंजेस कैन कॉज आ सेरोटोनिन डिफिशेंसी। ये जो हार्मोनिक चेंजेस होते हैं ये सेरोटोनिन डिफिशेंसी की वजह से कॉज होते हैं, सेरोटोनिन की कमी की वजह से। Serotonin is a substance found naturally in the brain in such line that narrows blood vessels and can affect mood and cause physical symptoms. जो ब्रेन में मौजूद एक केमिकल होता है जिसको सीरोटिन कहते हैं, इसकी कमी वाक़या होने पर हार्मोनिक चेंजेस आती हैं। सीरोटिन कम मिकदार रिलीज़ करता है जिसकी वजह से मूड अपसेट्स होते हैं, मूड स्विंग्स और लड़के में चिड़चिड़ापन और उकताहट, घबराहट और डिप्रेशन जैसी डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। इसके लिए इनको लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज अपनाने का एडवाइस किया जाता है।
इसके अलावा इनको प्रॉपर डाइट लेने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा इनके लिए सन एक्सप्लोजर बहुत ज़रूरी होता है। डीप ब्रीथिंग एंड मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं ताकि सीरोटीन का लेवल लो ना हो पाए, लेवल मेंटेन रहे। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स ऑफ पीएमडीटी। वुमेन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीएमएस एंड पीएमडीटी। वो औरतें जो पीएमएस या पीएमडीटी का शिकार होती हैं, आगे से उनकी बेटियों में भी ये पीएमडीटी जैसी डिसऑर्डर्स कॉज हो सकती हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं उनमें। वुमेन विद पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और अदर मूड डिसऑर्डर्स। ऐसी औरतें जो कि पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री या डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी जैसी डिसऑर्डर्स से गुजर रही हों या उनसे गुजर चुकी हों, उनकी आगे से जनरेशन्स को भी पीएमडीटी का खतरा होता है कि उनमें भी 90% चांसेस होते हैं कि वो पीएमडीटी की पेशेंट्स हो सकती हैं। अदर पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड लोअर एजुकेशन एंड सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें हम लोअर एजुकेशन को ले लेते हैं कि जो पढ़े लिखी नहीं होती हैं, लोअर एजुकेशन की वजह से जो दूसरी साइड पे देखें तो सिगरेट और जो स्मोकिंग करती हैं या जो नशावर एशिया इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉज होने के। पीएमडीटी इज़ मोर कॉमन इन वुमेन हु हैव हैड फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल ट्रॉमा। ऐसी वुमेन्स जिनके साथ कोई फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल ट्रॉमा पास्ट एक्सपीरियंस में गुजर चुका हो, उनमें भी पीएमडीटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कॉज होने के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ पीएमडीटी। फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और होपलेस, फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी और टेंशन, फीलिंग ऑफ एंगर और इरिटेबिलिटी, मूड चेंज एंड इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। इसमें हम अगर इनको ज़्यादा डेप्थ में देखें तो सबसे पहले इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें डिक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट, लाइक हमारी जो सोशल लाइफ और एकेडमिक हमारी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद होता है एंजाइटी हो जाती है, हर चीज़ से इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, जॉइंट और मसल्स पेन्स होती है। उसके अलावा हेडेक होता है, ब्रेस्ट इन टाइटनेस हो जाती है, स्लीप प्रॉब्लम होता है, फटीग होता है, डिप्रेशन फीलिंग्स एंड होपलेस हो जाता है, नाउमीदी की सूरत हाल नज़र आती है। उसके अलावा इंटेंस एंगर एंड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर पीपल, हर बंदे से उकताहट और हर बंदे से जब हर गुस्से की इंतहा इतनी होती है कि हर बंदे के साथ कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेशन में, फोकस करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैम्प्स एंड ब्लोटिंग होती है, बेली में क्रैम्प्स का पड़ना, लोअर बैक पेन होती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, चेंज इन एपेटाइट होती है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि टेम्परेरी वेट गेन ड्यूरिंग पीरियड्स। जो लड़कियां होती हैं उनका 3 से 5 पाउंड वेट बढ़ जाता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, अब्डोमिनल क्राइम होते हैं जिसमें पेट में नसें खींची जाती हैं और पेट स्वेल हो जाता है, चेंजेस इन एपेटाइट हो जाता है, एक्नी हो जाती है, पिंपल्स निकलते हैं और एलर्जिक हो जाती है, चेंजेस इन सेक्स ड्राइव हो जाता है, ब्रेस्ट फुलनेस एंड टाइटनेस हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल सिम्टम्स ऑफ पीएमडीटी। ब्लोटिंग होती है, हेडेक होती है, ब्रेस्ट टाइटनेस होती है। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशन मूड होता है, एंग्जाइटी और टेंशन होता है, इरिटेबिलिटी एंड एंगर होता है। ये सारे सिम्टम्स हमने पीछे डिस्कस कर लिए, इसलिए इनको जस्ट गो थ्रू करेंगे। एंड द लास्ट one is treatment of PMDD. Changes in diet to increase protein and carbohydrates and decrease sugar, salt, caffeine and alcohol. इसमें हम इंक्रीज़ कर देते हैं रेट प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का और डिक्रीज़ कर देते हैं शुगर और कॉफ़ी, सॉल्ट वगैरह का, अल्कोहल वगैरह का। अब बहुत सारे लोग इसमें एक ये फैक्टर आ जाता है कि बहुत सारे लोग ड्यूरिंग पीरियड्स चाय वगैरह का काफ़ी यूज़ करते हैं, जबकि वो बहुत ख़राब होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चाय का यूज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए सच एज विटामिन B6, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी चाहिए एंड सेलेक्टिव प्रोटीन इनहिबिटर्स SSRI लेने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।